आज 14 अप्रैल को 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन देश में लगातार बाबा साहब की विचारधारा पर और उनकी प्रतिमाओं पर हमला हो रहा है। जातिवादी लोग जो हैं वो अंबेडकर को पचा नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं कि कैसे पूरे देश में अंबेडकर का युग आ गया है। बार बार जातिवादी कुंठित लोग अंबेडकर की प्रतिमा पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने पर एनकाउंटर होगा। जी हां दोस्तों, एनकाउंटर होगा। साथ ही साथ बजरंग दल के लोगों ने अब इतना उत्पात मचा दिया है, ऐसी गुंडागर्दी दिखा दी है जो कैमरे पर कैद हुई है, और अब पुलिस वालों को भी बजरंग दल के लोग नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का एक डीएम, जिले का कप्तान, जिसके ऊपर उसी की साथी तहसीलदार ने शोषण और रिश्वत के गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश की अफसरशाही जो है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है। लखनऊ में क्या आग भाजपा ने लगाई है? जी हाँ, लखनऊ के विकास नगर में जो आग लगी, जो झुग्गियां जली, जिस तरीके से त्राहिमाम मचा, क्या इसके पीछे बीजेपी का हाथ है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज गाजियाबाद के लोनी में जातिवादी लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी, जिसके बाद अंबेडकरवादियों ने और अंबेडकर में श्रद्धा रखने वाले लोगों ने, अंबेडकर की मानने वाले लोगों ने बवाल कर दिया, सड़कें जाम कर दी, और खुद बीजेपी विधायक को उतर कर आना पड़ा। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने वाले पर एनएसए लगाने और साथ ही साथ उनका एनकाउंटर करने की बात कही। जी हाँ, बाबा साहब की प्रतिमा पर हमला करने वाले, उसको खंडित करने वाले, उसको तोड़ने वाले लोगों का एनकाउंटर करने की बात जो है वो कह रहे हैं। ये क्या है, लोगों की मांग है, क्या कहना? देखिए, जिसने भी ये किया है, मौनी का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई कराएंगे। और मैं तो चाहता हूं ऐसे लोगों का पुलिस एनकाउंटर करे। समाज के लिए अलग कलंक है। पुलिस को इसलिए बधाई, तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी, नाजिर बनेगी। बाबा साहब किसी एक धर्म की जाति के नहीं है, बाबा साहब इस देश के 36 बिरादरी के हैं, इसलिए सभी को तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है, और मैं इसलिए आया हूँ। मैं कोई एमएलए के नाते नहीं, यहाँ मेरा परिवार है। बाबा साहब का कल हमने जन्म जयंती मनाई। और नंद किशोर गुर्जर, दोस्तों ये पहला मौका नहीं है। बाबा साहब की प्रतिमाओं पर बार बार हमला हो रहा है, बार बार बाबा साहब की प्रतिमा जो है वो तोड़ी जा रही हैं। ये एक मामला नहीं है, 14 अप्रैल के बाद से लगातार, अभी हाल ही मुरादाबाद में हुआ जहां पर बीजेपी के नेता ने बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा, दिन में जयंती मनाई और रात को बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया। यानी जो जातिवादी लोग हैं वो बाबा साहब को, अंबेडकर को, उनके विचारों को, उनके संविधान को पचा नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो बाबा साहब की मूर्ति होती है पत्थर की, उसके ऊपर वो अपना गुस्सा निकालते हैं, खुन्नस निकालते हैं, क्योंकि वो कानूनी रूप से लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो कानूनी रूप से, वैचारिक रूप से वो बहुत कमज़ोर लोग हैं, खोखले लोग हैं, और ऐसे लोग बार बार बाबा साहब की प्रतिमा पर हमला कर उनके जो अनुयायी हैं उनको एक तरीके से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि लोनी गाजियाबाद में जो बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिरकार संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश के हर नागरिक को समानता, समता का अधिकार दिया, उनको कब एक्सेप्ट करेगा पूरा देश? जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा बागपत में कैमरे पर कैद हुई बजरंग दल के लोगों की गुंडई। जी हाँ, बजरंग दल के लोगों ने एक पुलिस के सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कपड़े फाड़ दिए। जी हाँ दोस्तों, कहां से इन बजरंग दल के लोगों में इतनी ताकत आ जा रही है, कहां से इनको इतना सपोर्ट मिल रहा है कि अब तक तो ये सिर्फ मुसलमानों पर अटैक कर रहे थे, अब बजरंग दल के लोग जो हैं वो खुल्लम खुल्ला
पुलिस वालों को भी मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और ऐसे में कार्रवाई जहां बजरंग दल के लोगों पर होनी चाहिए, वो कार्रवाई उल्टा पुलिस वाले पर हो रही है। जी आपको बता दें कि बागपत में आज बजरंग दल के लोग धार्मिक उन्माद भटकाने के लिए लव जिहाद का पुतला जलाने पहुंचे थे, जहां पर एक सिपाही ने उनके हाथ से पुतला छीनने की कोशिश की, जिसके बाद बजरंग दल के लोगों ने उस सिपाही को बड़ी बेरहमी से पीटा और उल्टा जो कप्तान था उसने बजरंग दल के लोगों पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि सिपाही को ही लाइन हाजिर कर दिया। ये कह दिया कि जब तुम ड्यूटी पर नहीं थे तो तुमने पुतला क्यों छीना। अरे सिपाही है, पुलिस का सिपाही है, तो अगर कोई कहीं पर कोई अभद्रता होगी, अगर पुतला जलाते हुए कोई घटना हो जाए, कोई वारदात हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उससे बचने के लिए लोगों को उससे बचाने के लिए, बजरंग दल के लोगों के गुंडई से लोगों को बचाने के लिए सिपाही ने पुतला छीना होगा। लेकिन उस सिपाही के ऊपर ही कार्रवाई जो है वो यूपी पुलिस ने कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि फिरोजाबाद के डीएम साहब के ऊपर उन्हीं की साथी राखी शर्मा जो कि तहसीलदार हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। राखी जी ने कहा है कि डीएम जो है फिरोजाबाद के रमेश रंजन जो हैं, उन्होंने उनका शोषण किया, जानबूझकर उनके खिलाफ जांच बैठाई और बाद में उस जांच को खत्म करने के लिए फेवर लिया और अपने ओएसडी शैलेंद्र कुमार के जरिए डीएम साहब ने एक आईफोन 17 लिया और एक वॉच ली। रिसीव किया गया, उसमें मेरे द्वारा पूछा गया कि महोदय ये अवगत कराने का कष्ट करें कि किन आदेशों के क्रम में और किसके द्वारा मेरी सैलरी रोकी गई है। उस लेटर का भी इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। वो मेरी हाई कोर्ट की रिट में संलग्न है। उसके बावजूद भी सर के द्वारा, डीएम सर के द्वारा, रमेश रंजन सर के द्वारा ये एफिडेविट दिया गया कोर्ट में कि इन्होंने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया। सर मुझे एक निवेदन और करना है, हाई कोर्ट जाना अगर कोई पीड़ित है तो उसका अधिकार है। वहाँ जाने के बाद भी इन्होंने सैलरी तो दे दी, लेकिन मेरे जिले के एसडीएम सर हैं जो जिनकी पोस्टिंग शिकवाबाद में थी, उनको बुलाया। एसडीएम मैम हैं जो अभी कलेक्ट्रेट पे अटैच्ड हैं, विकल्प मैम, उनको बुलाया। और एक प्राइवेट व्यक्ति हैं यहाँ के जाने माने परिचित है, उनको बुलाया। उन तीनों के प्रेजेंस में और ये ओएसडी महोदय शीलेंद्र, जिनका भ्रष्टाचार और दबदबा सब पूरे जनपद में चल रहा है और सारे काम इनके माध्यम से किए जा रहे हैं। मोबाइल भी इन्हीं के माध्यम से लिया गया था, आई वॉच भी इनके माध्यम से ली थी और तमाम चीजें हैं जो कहना ठीक नहीं है और ये भी नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब है ना, क्या के लिए इधर उधर करें बेफालतू? क्या क्या कह रहे हो? मतलब पेमेंट सीधे कंपनी वाले में अकाउंट में ही करें, इसको नहीं करना। बस इससे बस ये है कि तुम कहाँ खड़े हो वहां पहुंच जाएगा वो। तो ठीक है, तो मैं तो ड्राइवर को भेज रही हूँ, वो बहुत फास्ट चलाता है, 20 मिनट में पहुंच जाएगा। मैं फिर नहीं दे, यहीं पे मैं बुला लिया, लक्ष्मण बाहर खड़ा है ना। और वो पूरा तो पेमेंट अपना आदमी भेज रहे हो आप? हाँ मैं भेज रही हूँ अपना आदमी, क्योंकि आगरा से भी अगर वो बंदा आएगा तो उसको 20-25 मिनट लगेंगे, यहाँ से भी 20-25 मिनट लगेंगे, है ना। हाँ 20-25 मिनट में पहुंच जाएगा आराम से, पहुंच जाएगा। बस उस लड़के से ये कह देना वो स्टोर पे खड़ा रहे, बंद नहीं होगा स्टोर, ठीक है। मेरा लड़का आधे घंटे में पहुंच जाएगा वहाँ पर और वो पैसा भी किसी को नहीं देगा। नहीं वो डायरेक्ट वो सीधे उसी को दे। हाँ डायरेक्ट। तो सामान भी मंगवा, साथ में सामान भी मंगवा लेती हूँ ना, मोबाइल भी मंगवा लेती हूँ। हाँ और क्या, वो लेके आ जाएगा सीधे मोबाइल। मैं ये कह रही हूँ ड्राइवर टेम्पर ग्लास डलवा के लाए, टेम्पर ग्लास डलवा के ड्राइवर से मोबाइल भी मंगवा लूंगी, ये कह रही हूँ मैं,
है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, मोबाइल ले जाओ बिल्कुल, जब ठीक, पेमेंट सुबह करें मैं तो भिजवा मोबाइल दूंगी आएगा। आपको, आप कहोगे तो रात को भी भिजवा दूंगी, अभी भिजवा नहीं, रात दूंगी में बल्कि। भिजवा देना। हाँ, अभी भिजवा हाँ, कोई दूंगी, दिक्कत ठीक है। कोई दिक्कत राखी शर्मा ने यह कहा कि जो फोन आज डीएम साहब इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन्हीं का दिया हुआ है और डीएम साहब ने राखी के ऊपर एक जांच बैठाई, उनको जबरदस्ती उसमें फंसाया और उससे बचाने के लिए ये सेटलमेंट किया। ये उत्तर प्रदेश के अफसर हैं, उत्तर प्रदेश की अफसरशाही चल रही है जहां पर अफसर जनता को नहीं, अपने ही जो सबॉर्डिनेट अधिकारी हैं उनको परेशान कर रहे हैं, उन्हीं से रिश्वत ले रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जनता का हाल क्या होगा, जनता को किस तरीके से जो अफसर हैं वो किस तरीके से जनता का काम कर रहे होंगे, किस तरीके से उनको प्रताड़ित कर रहे होंगे। ये जो पूरा वाकया है ये उत्तर प्रदेश का जो अफसरशाही है, जो बेलगाम अफसरशाही हो गई है, उसकी तस्वीर जो है वो सबके सामने दिखाता है दोस्तों। इसके अलावा लखनऊ के विकास नगर में आग लगी, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आग लगी। बड़ा सवाल यह है ये आग कैसे लगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है और कहा है कि बीजेपी के लोगों ने विकास नगर की झुग्गियों में आग लगाई है, बीजेपी के लोगों ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आग लगाई है झुग्गी झोपड़ी को खाली करवाने के लिए। ये बड़े गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए हैं। बड़ा देखिए, विकास नगर में जो आग लगी है वो भाजपाइयों ने आग लगवाई है। न केवल लखनऊ में विकास नगर में भाजपा ने लगवाई है, इंदिरा नगर में जो वहां पर है गाजियाबाद में वहां भाजपाइयों ने लगवाई है, इंदिरापुरम में। और मैं आपसे कह रहा हूं लखनऊ के सब तालाबों पर फ्लैट जमीन कब्जा भाजपाइयों ने की है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के लोगों ने लखनऊ विकास नगर में और गाजियाबाद में आग लगाई है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।